નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દીમાં 5 પાઠ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. સોરી, 4 પાઠ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. હવે આપણે પુનરાવર્તન 1 હું ચલાવું છું, જે પાના નંબર 28 ઉપર છે. सब बुक के 28वां पेज निकालिए, उस पे पुनरावर्तन 1 दिया हुआ है, वो मैं आपको करवाती हूँ. जो आगे के प्रश्न वर्कशीट में अगर पूछे जाए तो आप लोग इसमें लिख के कर सकते हो. यहाँ पे पुनरावर्तन 1 में प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. उसमें पहला प्रश्न है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती हैं? प्रश्न 1, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती हैं? चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो चिड़िया अपने कविता में पढ़ा था विद्यार्थी मित्रों कि चिड़िया बहुत सुबह उठकर, चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती हैं. चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती हैं. सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में झाड़कर चले गए. कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और उनका
चुराया हुआ माल वापिस मिल गया। कुत्ते की एक भगा जाएगा मुक्त होगा। सेठ ने कुत्ते को मुक्त छोड़ दिया। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और उनका चुराया हुआ माल मिल गया। कुत्ते का इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। उसके बाद आगे ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? किससे श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने अन्य प्राणियों से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। उसके बाद आगे है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी?
सेट में हाँ कब सेट में जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो सेठ ने बंजारे के साथ बंजारा सेठ से रुपया उधार लेने बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के साथ शर्त रखी। अब उसके आगे पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक परिच्छेद दिया हुआ है जिसको पढ़ना है और आपको लिखना है। मैं पढ़ लेती हूँ, अगर आपके पास बुक ना हो तो आप एक बार लिख लेना, फिर अच्छी से सुंदर अक्षर निकाल के नोट में फिर से लिखना। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे
हरा रंग। सफेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। ये परिच्छेद आपको सुलेखन करना है। उसके बाद प्रश्न 3 है, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। तो टीवी उपयोगी साबित है, उस पर देश विदेश के समाचार आपको मिलते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं होती हैं, अच्छी बुरी जानकारी हमें मिलती है, अच्छी बुरी घटनाओं को हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन से कुछ हमें अच्छी बातें भी जानने मिलती है और कुछ बुरी बातें भी जानने मिलती हैं। तो यहाँ पे लोग टीवी देखें, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं है। टीवी देखने के बदले हमें खेल या व्यायाम करें तो हमारे सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। टीवी देखने से आँखों पर भी बुरा असर हो सकता है। अगर तुम्हारे चश्मे के नंबर हैं, आप लोग टीवी के आगे बैठकर टीवी देखोगे तो आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। और बरसात में और दोपहर के धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा, ऐसे समय तो टीवी उपयोगी साबित हो सकती है। तो यहाँ पे टीवी के कुछ लाभ भी है और कुछ नुकसान भी हैं, वो आपको खुद लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दकोश के क्रम में ये जो शब्द दिए हैं जैसे कि अ, आ, इ, उ, क, का, की, उसके अक्षर उसके लाइन में आपको क्रम में लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्रश्न 4, चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी प्रसाद, विद्यार्थी मित्रों, ये सब प्रश्न हैं, ये सब शब्द दिए हैं, इसको शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं। चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी प्रसाद, झूठ, ज्ञान, वर्गी। इनमें से सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा विद्यार्थी मित्र? अपूर्व। उसके बाद कौन सा शब्द आएगा? कार्य। उसके बाद कौन सा शब्द आएगा? चिंता।
जूट, पर्यटन, प्रसाद, उसके बाद विद्यार्थी, उसके बाद हल्दी, हल्दी के बाद लास्ट में ज्ञान। कोई शब्द रह गया नहीं। अपूर्व, कार्य, चिंता, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी, हल्दी, ज्ञान, ऐसे शब्दकोश के क्रम में आएंगे। उसके बाद प्रश्न 5, चारण, चिराग, चम्मच, चंद्रिका, चारण, चकोर, चिराग, चम्मच, चंद्रिका, इनमें से सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा विद्यार्थी मित्रों? चारण, चौकर, चिराग, चम्मच और चंद्रिका, तो कौन सा आएगा? चम्मच। उसके बाद दूसरा शब्द कौन सा आएगा? चारण। उसके बाद चिराग। चम्मच, चारण, चिराग। उसके बाद चौकर, चौकोर। उसके बाद चंद्रिका। आगे चम्मच, चारण, चिराग, चौकर, चंद्रिका। ये इसे शब्दकोश के क्रम में आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे शब्दकोश पुनरावर्तन एक पूर्ण होता है विद्यार्थी मित्रों। जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को नोटबुक में लिखने हैं। जैसे कि टीवी के लाभ और हानि विषय पर चर्चा कीजिए, तो टीवी और ये लाभ हानि के जो है वो आपको खुद लिखना है। जैसे एक बार मैं और चर्चा आपके सामने कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अशोक नाम का कुछ लड़का है, अरे रमेश तुम्हारा टेलीविजन ठीक हुआ नहीं, पत्र लेखन करता है, उसमें लिखता है जैसे कि रमेश कहाँ हुआ पिताजी, ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं परीक्षा हो जाए तब टीवी अच्छी करवाऊंगा। वो ठीक ही कहते हैं, टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है, पर उसे देखने में समय बहुत बर्बाद होता है। परीक्षा के दिनों में टीवी बंद ही रखनी चाहिए। टीवी कैसे बंद रख सकते हैं? उस पर देश विदेश के समाचार, अच्छे ज्ञानप्रद की चर्चाएं और टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी या बुरी खबरें देता है और अच्छी बुरी घटनाओं को जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, बड़े लोग टीवी देखें, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। हमें टीवी के बदले कुछ खेल खेलने चाहिए, जैसे कि व्यायाम हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी है। टीवी देखने से हमारे आँखों की खराबी भी हो सकती है, इसीलिए बरसात के टाइम पे दोपहर के समय में हम अगर टीवी देखें तो ही हमारा टाइम पास होता है। इस तरह आपको 10-12 वाक्य
टीवी देखने के लाभ भी होते हैं और हानि मतलब हमारी आंखें खराब होती है, हमारा पढ़ने का टाइम बिगड़ता है, समय बर्बाद होता है। टीवी देखने से हमारी पढ़ाई नहीं होती, हम उनमें मन लगा देते हैं, तो इससे हानि भी होती है। कुछ लाभ भी होते हैं। लाभ ये कि देश विदेश की घटनाएं, समाचार, कब क्या हो रहा है, ये सब हमको घर पे बैठे बैठे ही उसकी सूचना मिल जाती है। इस तरह आपको ये सब लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके नोटबुक में आप पुनरावर्तन एक अच्छे से लिख देना। आप लोगों की फर्स्ट वर्कशीट थी विद्यार्थी मित्रों, वो मैंने देखी है, सबने अच्छा लिखा है। ऊपर की लिपि पढ़ा के फिर भी ध्यान रख के फिर वर्कशीट लिखना। आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ विद्यार्थी मित्रों। आप लोग जिसको जो वर्कशीट नहीं ले गए वो वर्कशीट ले जाए और अपने पढ़ाई का स्टार्ट हो गया है। पाठ 5 पूर्ण हो गए हैं, पुनरावर्तन 1 भी पूर्ण हो गया है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब हमारा पीरियड होगा तब 5वीं ये काव्य है हिंद देश के निवासी, वो मैं आप